यार जो यूके और फ्रांस है उसने हाल ही में कहा है कि वो बाय 2050 तक यानी मिडिल ऑफ दिस सेंचुरी तक वो अचीव कर लेगा अपनी कार्बन न्यूट्रलिटी। इवन जो ऑल अदर कंट्रीज हैं जैसे कि कनाडा, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, इन्होंने भी कहा है कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ अब और तेजी से बढ़ेंगे। इवन जो चाइना है उसने भी बाय 2060 तक ये प्रॉमिस करा है कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेगा। लेकिन यार जो इंडिया है जो कि वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, यार उसके कुछ अपने अलग ऑब्जेक्शंस हैं कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर। वो किस हद तक वैलिड हैं, वो क्या हैं, इवन नेट जीरो एमिशंस की कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है भाई, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, यानी इसको आसान शब्दों में पेश करने में आया हूँ अवधेश पारिक। आपका स्वागत है चैनल नॉलेज दानी पर। सर सबसे पहले जिससे पहले मैं आपको ये बताऊं क्या नेट जीरो एमिशंस क्या होते हैं, सबसे पहले मैं ये जानना होगा आसान भाषा में कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। यार आपने देखो स्कूल में पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब होता है कि वो गैसेस जो कि अर्थ के टेम्परेचर को राइज करती हैं। और आसान भाषा में इसको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए जो अर्थ में जो हीट आ रही है, यानी जो सन से जो हीट आ रही है हमारे अर्थ की ओर पर, वो एटमॉस्फेयर में अगर ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है तो यानी वो अर्थ में घुस तो जाएंगी, यानी हीट एनर्जी जो है आपकी वो अर्थ के अंदर आ रही है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर से वापस नहीं जा पा रही है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उस एनर्जी यानी हीट को ट्रैप कर रहे हैं। इसलिए एक ओवरऑल जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो अर्थ का वो राइज करता है, जिससे कि काफी डिजास्टर्स चीजें हमें सामने देखने को मिलती हैं, जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, यानी ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, जो बड़ी बड़ी प्रजातियां हैं उनका एक्सटिंक्ट हो जाना, यानी सभी का सभी एक ग्रीन हाउस गैसेस के इर्द गिर्द घूमता है, यानी क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल टेम्परेचर के राइज होने के इर्द गिर्द घूमती है ये सारी बातें। अब हम ये जान लेते हैं कि नेट जीरो एमिशंस क्या होते हैं। तो नेट जीरो एमिशंस का नाम सुन के सबसे पहले हमें ये लग रहा होगा कि नहीं यार एमिशंस हैं यानी नेट जीरो कि एमिशंस हो ही नहीं रहे हैं, यानी हम ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस ही नहीं करने वाले। नहीं यार ये नेट जीरो है ना कि जीरो एमिशंस। जीरो एमिशंस का मतलब ऑफकोर्स यही होता है कि आप एमिशंस बिल्कुल ना करें, लेकिन नेट जीरो एमिशंस का मतलब ये है कि आपने जितने प्रोड्यूस करे आप उतना एब्जॉर्ब कर लें या फिर रिमूव कर लें। अब एब्जॉर्ब और रिमूव करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए एब्जॉर्ब और रिमूव ऑफ करेंगे कैसे, पहले आप ये समझते हैं। एब्जॉर्ब कर पाएंगे आप कार्बन सिंक्स क्रिएट करके। कार्बन सिंक नाम काफी फैंसी है, लेकिन कार्बन सिंक का मतलब होता है कि यार आप फॉरेस्ट क्रिएट कर दें, यानी कि जैसे अमेजन के जो जंगल हैं यार वो काफी ज्यादा एक बड़े कार्बन सिंक हैं एक पूरे अर्थ के लिए, इवन क्योंकि वो इतने बड़े एरिया में फैले हुए हैं और वो काफी ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो जो ग्रीन हाउस गैसेज उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन में देते हैं, यानी वो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको एक मेंटेन करके रखते हैं लेवल को। और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज को अगर हम रिमूव करने की बात करें तो उसके लिए आपको भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज चाहिए जो कि अभी इतनी डेवलप्ड नहीं हो पाई हैं या फिर डेवलप्ड कंट्रीज तक ही सीमित हैं। अब यार एक सवाल है काफी क्यूरियस हो सकता है आपके दिमाग में कि यार नेगेटिव एमिशंस क्या पॉसिबल हैं। देखिए नेगेटिव एमिशंस पहले होते क्या है कि मान लीजिए आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं आप उससे ज्यादा एब्जॉर्ब या फिर रिमूव कर लें, यानी कि आपने एक्स अमाउंट प्रोड्यूस करा और आपने उससे ज्यादा एब्जॉर्ब या फिर रिमूव कर ली ग्रीन हाउस गैसेज। तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये सिनेरियो भी पॉसिबल है और ये ऑलरेडी है कंट्री में, यानी भूटान में ये ऑलरेडी नेगेटिव एमिशंस पर वो देश चल रहा है, यानी कि वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज्यादा इवन में एब्जॉर्ब कर रहा है, एक कार्बन सिंक की तरह से है वो कंट्री। यार अब हमने ये तो जान लिया नेगेटिव एमिशंस भी हो सकते हैं और कार्बन न्यूट्रलिटी भी है, लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि यार काफ़ी लोग हैं जो रिलेट कर रहे हैं कार्बन न्यूट्रलिटी को पेरिस एग्रीमेंट के साथ में। देखिए अब हम इसके पूरे सिनेरियो को समझते हैं कि जो पेरिस एग्रीमेंट था वो 2015 में साइन करा गया था काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा, ये ग्लोबली कंट्रीज़ ने साइन करा था कि यार 2 डिग्री सेल्सियस है ना उससे ज़्यादा हम टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स पूरे ग्लोब का, यानी कि अब हम जो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, ऑलरेडी राइज होता गया 1.5 हो गया, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अब हम इस टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अभी अभी जो रिपोर्ट्स में साझा करा गया है वो ये है कि यार नेट जीरो एमिशंस है ना वही एक मात्र रास्ता है, यानी नेट जीरो एमिशंस अगर हम अचीव कर लेते हैं बाय 2050 तक तो 2050 यानी 2050 तक अगर हम इसे अचीव कर लेते हैं तो वही एक रास्ता है कि हम पेरिस एग्रीमेंट के वो 2 डिग्री सेल्सियस वाले गोल को हम पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल साबित हो सकता है।
और साथ ही साथ यार काफ़ी क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि जो करंट पॉलिसीज चल रही है ना नेचर को, क्लाइमेट को लेकर काफ़ी देशों की, कि भाई हम उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन वो भी इवन इनसफिशियंट है, और इवन उनके लागू हो जाने के बावजूद भी इवन 3 to 4 डिग्री सेल्सियस राइज कर सकता है अर्थ का टेम्परेचर। और नेट जीरो एमिशंस की यार एक ये अच्छी बात है कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर प्रेशर नहीं बना रहा है। अब प्रेशर इन द सेंस मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए 10 कंट्रियां हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखो अब से हमने सोच लिया कि कार्बन न्यूट्रलिटी करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार मान लो जो डेवलपिंग कंट्री यानी कि कोई एक्स कंट्री है वो सोचे कि यार अब बताओ जो कार्बन न्यूट्रलिटी करने की बात कर रहे हैं ये, यानी कि मुझे तो इतना कार्बन एमिशंस करना ही नहीं है, मुझे कार्बन एमिशंस इतने ही करना है, यानी किसी के ऊपर रोक नहीं लगाई जा रही। आप धड़ल्ले से कितना भी कार्बन एमिशंस कर सकते हैं, लेकिन कार्बन न्यूट्रलिटी का ये मतलब है कि आप जितना भी एमिशंस करें आप उसका एब्जॉर्ब कर लें। यानी कि आपने मान लीजिए इतना एमिट करा है, यानी आप, लेकिन अगर आप उसका इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आप कार्बन न्यूट्रलिटी में ही शामिल है। अगर आपने बहुत थोड़ा सा करा है और आप उसको भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो भी आप कार्बन न्यूट्रलिटी में ही है। यानी कि आप करंट लेवल पर भी रह सकते हैं अपने एमिशंस के नाम पर, या फिर आप इवन इंक्रीज कर सकते हैं अपने एमिशंस को, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने एफर्ट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे उस एमिशंस को एब्जॉर्ब या फिर रिमूव करने के लिए, तभी आप वो कार्बन न्यूट्रलिटी वाली जो सिनेरियो है उसमें अपनी कंट्री को फिट कर पाएंगे। देखिए यार, अब आपके मन में एक प्यारा सा सवाल आ सकता है कि अगर कार्बन न्यूट्रलिटी इतनी ही अच्छी चीज है तो इसमें इंडिया का क्या स्टैंड पॉइंट है। तो देखिए, कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर इंडिया का यह कहना है कि मतलब उसको इसकी कुछ चीज़ों से दिक्कत है, और उसके जो रीजंस हैं वो काफ़ी हद तक वैलिड भी हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यार आप भी जानते हैं कि जो इंडिया है उसके जो एरिया है और पॉपुलेशन वाइज यानी दोनों की तरीके से वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वास्ट है। तो और उसमें अभी भी इतनी काफ़ी बड़े तबके की जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में है, दैट्स अ फैक्ट। तो इसको निकालने के लिए आगे के जो 20 से 30 साल यानी 2-3 डिकेड्स जो होने वाले हैं हमारे अगले, उसमें काफ़ी भारी भरकम तरीके से डेवलपमेंट का एक स्कोप है। यानी कि अगर डेवलपमेंट होगा तो यार ये लाजमी है कि साथ साथ एमिशंस भी होंगे जो और कंट्रियों में भी हुए होंगे जब वो डेवलप हो रही होंगी। तो इसलिए एमिशंस जो होंगे वो इतने बड़े लेवल पर होंगे कि आप कितना भी एफोरेस्टेशन कर लीजिए, रिफोरेस्टेशन कर लीजिए, लेकिन वो उसको कंप्लीटली कंपेंसेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको साथ ही साथ अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी ध्यान में रखना है। तो ऐसा कुछ कमिट कर देना इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है अभी। और साथ ही साथ जो कार्बन रिमूवल वाली जो मैंने आपको टेक्नोलॉजीज बताई थी वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं, यानी उसके ऊपर एक डेवलपिंग कंट्री रिलाई नहीं कर सकते था लॉन्ग टर्म, यानी वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और एक और बड़ा ऑब्जेक्शन है यार इंडिया का, वो काफ़ी वैलिड है कि यार आप पैरेलल डिस्कशन खोल रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट पर भी और साथ ही साथ नेट जीरो एमिशंस पर भी कर रहे हैं, लेकिन इसका एक ये नुकसान हो सकता है कि यार हम ना तो नेट जीरो एमिशंस प्राप्त कर पाए ना ही पेरिस एग्रीमेंट, यानी हमें पहले जो हमने चीज पहले शुरू करी है हमें पहले उसके ऊपर लागू करना चाहिए, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में यार ये कहीं भी नहीं कहा गया था कि कहीं भी ये इंक्लूड नहीं था कि आपके ऊपर थोपे जाएंगे नेट जीरो एमिशंस इन द नियर फ्यूचर, बल्कि इसमें ये कहा गया था कि यार आपके ऊपर रहेगा, नहीं हर कंट्री अपनी अपनी डेवलपमेंटल प्रोसेस के हिसाब से अपनी अपनी रेंज के हिसाब से वो डिसाइड करेगी टारगेट्स कि वो क्लाइमेट जो टेम्परेचर है उसको, ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज है उसको लेकर कैसे टैकल कर रही है अपनी पॉलिसीज में। यानी वो हर पॉलिसीज में जो हर कंट्री है उसके लीडर्स ये डिसाइड करेंगे कि हाँ यार हमें कार्बन के जो एमिशंस हैं उनको भी ध्यान में रखना है, और जो टारगेट्स हैं यानी ग्लोबल टेम्परेचर का जो टारगेट है 2 डिग्री सेल्सियस को, उसको भी अपने मन में रखना है कि हाँ यार हम जो टारगेट्स बनाएंगे वो कैसे होने चाहिए। लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं था कि कार्बन न्यूट्रलिटी को आपको मतलब यानी लागू करना अपनी कंट्री में जरूरी है, यानी मैंडेटरी है, ऐसा कहीं भी नहीं था। तो इंडिया का ये कहना है कि यार आप पहले उसको हासिल करिए, यानी पेरिस एग्रीमेंट जो चल रहा था पहले उसे इंप्लीमेंट करते हैं। और इवन एक और बड़ी बात है कि यार जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसको ये देखा गया है कि वो बड़ी बड़ी जगह पर कमिट कर देते हैं, यानी वो ऐसी समिट को ऑर्गेनाइज भी करवाते हैं, काफी फंड्स देते हैं और उसको कमिट भी करते हैं, लेकिन वहां पर उसके बाद वो उससे पीछे मुकर जाते हैं या फिर वो सफल नहीं हो पाते अपनी कमिटमेंट्स में। यानी कि ये हमने देखा था कोयोटो प्रोटोकॉल में भी, यानी जहां पर उन्होंने कार्बन एमिशंस में जो कटिंग थी उसके रिलेटेड ही था वो, बल्कि वो भी वो अचीव ढंग से नहीं कर पाई थी काफी कंट्रियां। तो इंडिया का ये कहना है कि पहले उन्हें अचीव कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें आगे की बातें करनी चाहिए स्टार्ट। लेकिन इतने वैलिड रीजंस होने के बावजूद भी अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ग्लासगो समिट में यानी COP26 में यार ये प्लान रखा है, कमिटमेंट दिया है कि बाय 2070 इंडिया भी नेट जीरो एमिशंस को अचीव कर लेगा, यानी कार्बन न्यूट्रलिटी तक वो पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया के रीजंस भी काफ़ी हद तक वैलिड थे, लेकिन उसने तब भी यार क्यों ऐसा चुना,
तो इसका भी एक ऑफकोर्स एक मोर कंपेलिंग रीज़न है ऐसा इंडिया को चुनने के लिए, और वो है यार एक बहुत बड़ी लेवल पर जो रिसर्च हो रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सामने, यानी नेट जीरो की क्या ज़रूरतें हैं, यानी नेट जीरो क्यों इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, हमें थोड़ा ये भी गहराई से समझना होगा। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को नहीं रोका गया टाइम रहते, यानी इनके जो लेवल्स अगर ऐसे ही इंक्रीज होते रहे, तो आने वाले अगले 50 साल में जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है वो मजबूर हो जाएगी सहारा डेजर्ट जितने गर्म इलाकों में रहने के लिए। यानी इतना ज़्यादा इसके वास्ट इफेक्ट हो सकते हैं हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ के ऊपर। और यार ये तब है क्योंकि साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो रिलेटिवली ऑलरेडी पुअर हैं बाकी अदर कॉन्टिनेंट्स की जो कंट्रीज़ हैं उनसे, और उनमें और साथ ही साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा वुलनरेबल हैं इसके इम्पैक्ट्स को लेकर, क्योंकि वो अगर इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज को तो अडेप्ट नहीं कर पाएंगी इनसे बचने के लिए। यानी जो और कंट्रीज़ हैं वो कुछ ऐसे मेजर्स बड़े लेवल पर ले सकती हैं बिकॉज दे आर मोर डेवलप्ड, लेकिन हमारी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं एट करंट लेवल वो शायद इतने बड़े स्टेप्स भी ना ले पाएँ इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। शायद ऐसे ही कुछ ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी हाल ही में ग्लासगो में एक 5 पॉइंट क्लाइमेट एक्शन प्लान बताया था, जिसके अंदर काफ़ी मतलब 5 ऐसी चीज़ें शामिल थी जो इंडिया क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए अपने प्लान्स उसने डिस्कस करे थे। और उसमें ही एक ये शामिल था कि बाय 2070 कार्बन न्यूट्रलिटी इंडिया अचीव कर लेगा। और साउथ एशिया की यार एक खास बात यह है कि इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंटल जो पेस है उसमें भी काफ़ी वैरायटी है, और इवन काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग देश हैं। इवन क्लाइमेट चेंज को लेकर भी अलग अलग लेवल की जो प्रिकॉशंस हैं यानी जो मेजर्स हैं उनको लिया जा रहा है। जैसे कि नेपाल है, उसमें बाय 2045 तक उसने कार्बन न्यूट्रलिटी की प्रॉमिस करी है। इंडिया ने जैसा मैंने अभी बताया कि बाय 2070 तक उसने प्रॉमिस करा है। इवन जो भूटान है वो ऑलरेडी कार्बन न्यूट्रल है, और जो पाकिस्तान है उसने अभी तक ऐसा कोई कमिट नहीं करा है। खैर यार मेरा पर्सनल ये मानना है कि यार अच्छी बात है कि धीरे धीरे कंट्रीज़ जो हैं वो क्लाइमेट चेंज को लेकर और सीरियस होती जा रही हैं। जो बड़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर जाकर क्लाइमेट चेंज को लेकर और स्ट्रॉन्गर ओपिनियंस एंड कमिटमेंट्स दिए जा रहे हैं। बस और अच्छा यही होगा कि हम एट इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज ग्लोबल लेवल हम सभी ये कोशिश करें कि यार अर्थ को एक बेटर एनवायरनमेंट दे सकें, बेटर प्लेस बना सकें। बाकी यार इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो गिव इट अ लाइक बटन इफ़ यू लाइक इट। एंड हाँ, अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो यार मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल, और जो साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई नया वीडियो आए। बाकी तब तक मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं अवधेश पारिक फ्रॉम नॉलेज दानी साइनिंग ऑफ।